महान होते हुए भी अपने आप को सरल बनाना, इसका मतलब यह है कि गुरु की और ईश्वर की उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो वो कृपा मैंने आपके ऊपर देखी है। आपका इस कथा में अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। एक महान व्यक्ति होते हुए भी आपके अंदर इतनी बड़ी सरलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, उसके बाद एक बाणासुर नाम का असुर पैदा हो गया। उसको भी महादेव ने सहजता से उसका भी कल्याण कर दिया। महादेव चैन से बैठे हुए थे कि इतने में एक महिषासुर नाम का असुर पैदा हो गया। इतने इसने तबाही मचानी शुरू कर दी महाराज देवों में। ऋषियों ने पूछा कि यह महिषासुर कौन था, प्रश्न किया। तब कहा, पुरा युद्धम भूत घोरम देवदानव सैनयो पृथिव्याम पृथ्वी पाला मई सख्ये महितलो। पृथ्वी के ऊपर इसके जैसा बलवान व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ था। बोलो जय सिया राम। इसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या करी और वरदान मांगा कि मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा, भाई देख, उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्मृतस्य च। उत्पन्न व्यक्ति मरने के लिए हुआ है, उसको इस संसार में मरने के लिए ही जीवन मिला हुआ है। जीवन क्या है? बोले जन्म और मरण है, बीच का जो जीवन है वो अपना है। सीधी बात है कि कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है, कुछ मत करो। लेकिन मैं कहता हूं ये लोग गलत कहते हैं जो ये कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओ, कुछ मत करो। लेकिन वो बात सही है कि तुम खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन जो बीच का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि खाली हाथ आएंगे खाली हाथ जाना है, लेकिन तुम करके क्या कहे, इतिहास तुम्हारा नाम कैसे लेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तुम क्या करके गए, ऐसा तुमने क्या किया जो इतिहास तुम्हारा नाम। कल मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ चीजें अपने यश के लिए भी करनी चाहिए, ताकि लोग हमारी कीर्ति को, आपकी कीर्ति का बखान करें कि फलाना व्यक्ति पैदा हुआ था, ये काम उसने किया उसने किया। लोग आपकी कीर्ति को गाते रहें, इसलिए कुछ खर्च यश के लिए भी करना चाहिए। ऐसे ही इसके लिए कहा कि भैया जन्म और मृत्यु तो सच है, मरना तो तुझे भी पड़ेगा। तब ये कहता है, बोले महाराज मरना यदि जरूरी है तो मेरी जो मौत हो वो स्त्री के हाथों से होनी चाहिए, किसी स्त्री के हाथों से मैं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ही होगा। ऋषियों ने पूछा कि इसका बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये करम्ब कौन था, आप इसका परिचय दे। तब सूत जी महाराज कहते हैं, धनो पुत्रो महाराजा विख्यातो क्षिति मंडले रंभस्यैव करम्बस्या द्वावास्तां दानवेतमो। धनु के दो पुत्र थे देवताओं में, जिनका नाम था रंभ और करम्ब। इन्होंने जल में जाकर के बहुत बड़ी तपस्या की। उसी समय देवराज इंद्र आ गया। इंद्र ने जब देखा कि रंभ तपस्या कर रहा है तो रंभ को उन्होंने जल में ही उड़ा दिया। और एक जो करम्ब था उसके पास अग्नि देवता आए, उससे कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो इसने कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, हे अग्निदेव तुम मुझे देना चाहते हो तो एक पुत्र दो। तो अग्नि देवता ने कहा इस करम्ब के लिए
कि भाई जाओ, मेरा वरदान है कि तुम जिस स्त्री को भी देखोगे, जिसको भी देखोगे, स्त्री छोड़ो, तो जिसको भी देखेगा उसी के गर्भ से तेरा बेटा उत्पन्न हो जाएगा। ये कर्म चल पड़ा। अब राक्षसों की बुद्धि, एक महिषी थी, एक भैंसी थी, एक और उस भैंसी के ऊपर ये आसक्त हो गया। प्रमाण ये निकला कि भैंसी के गर्भ से ही इस महिषासुर का जन्म हो गया। समय चला, देवताओं ने इस कर्म को तो मार दिया, पर इसकी जो पत्नी थी महिषी, ये जब सती होने के लिए गई अपने कर्म के साथ, तो जैसी सती हुई और अग्नि जली, तो क्या हुआ कि उसी अग्नि से 2 राक्षस और पैदा हो गए। इन्हीं का नाम महिषासुर और रक्तबीज नाम के राक्षस पैदा हुए। महिषासुर नाम अहंकार का है और रक्तबीज नाम इच्छा का है। इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। अहंकार, जब पद आता है तो अहंकार अपने आप बढ़ जाता है, और अहंकार को यदि नीचा दिखाना है, अहंकार से बचना है, तो महादेव के शरणों में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, तब व्यक्ति अहंकार से बच सकता है। ऐसी ये 2 प्रकट हुए। इन्होंने ब्रह्मा की बहुत बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा से वर मांगा कि हम किसी के हाथों से ना मरे, यदि हम मरना चाहे तो हम स्त्री के हाथों से मरे। तब देवताओं ने उस मां भगवती जगदम्बा की स्तुति की। भो भो दैत्य सुरेंद्रोसो युद्धो कामोस्ति सर्वथा बलोद्योगम क्रुद्धम वे जेतव्योसो सुराधमा। हे महाराज, बहुत बड़े असुर पैदा हो गए हैं, आप इनका उद्धार करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अंबा यज्ञ करो। तो देवताओं ने अंबा यज्ञ किया। उस अंबा यज्ञ को प्रसन्न होकर के मां वो अंबिका प्रकट हो गई। देवताओं ने उस अंबिका मां भगवती को शक्ति प्रदान करी। शक्ति प्रदान करके जो इस महिषासुर की जो 4 रक्षक और थे, ताम्र, असिलोमा, बिड़ालाक्ष, ये उस भगवती से युद्ध करने के लिए गए और तीनों का सिर उड़ा दिया माता ने। जब इसका छोटा भाई युद्ध करने के लिए गया रक्तबीज, तो मां भगवती इसके गर्दनों को काटती है, पर उसी समय जैसे खून जमीन पर गिरता है, ऐसे ही दूसरे असुर पैदा हो जाते हैं 100 एक बार। मरेगा कैसे? तो उस मां भगवती ने उस रक्त बीज का उद्धार करने के लिए फिर महाकाली का रूप धारण कर दिया और फिर रक्त बीज को काटती गई उसके गर्दनों को, और फिर काली रूप धारण करके जो खून निकला, क्योंकि जमीन पर पड़ रहा था तो असुर पैदा हो रहे थे, सीधे जब गर्दन को काटा तो वो खून भी उसका पी लिया उस महाकाली ने, तब जाकर के उसका उद्धार हुआ। बोल जगदम्बा मैया की जय। अब महिषासुर का उद्धार नहीं हो रहा है, क्या हो? तो मां भगवती ने एक कौशाम्भरी रूपी का अवतार ले लिया, माता कौशिकी उसका अवतार लिया। उसको देख करके देवता लोग घायल हुए। जैसे ये महिषासुर अब युद्ध करने के लिए आया, इसके पास कला थी, उसी समय महिषी बन जाता था, उसी समय असुर बन जाता था। अब की बार उस मां भगवती ने देर न करती हुई अपना त्रिशूल फेंका, और जैसे ये परिणित हो रहा था राक्षस से महिषी में परिणित होने के लिए जा रहा था, इतने में मां भगवती ने अपना तलवार फेंका और रहे से इसके प्राण भी गोविंदाय नमो न प्राणांत हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसका उद्धार हो गया। ये कथा शिव पुराण में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है और देवी भागवत के पुराण में भी, सब पुराणों में ये कथा लिखी गई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इनका उद्धार हुआ। महादेव थोड़ा चैन से बैठे हुए थे कि तब तक एक बहुत बड़ा गजासुर पैदा हो गया।
जैसे तैसे उसका भी उद्धार हुआ। थोड़े से महादेव चैन से बैठे थे, एक व्याघ्रासुर नाम का दैत्य फिर प्रकट हो गया, उसका भी महादेव ने उद्धार किया। एक व्याध पैदा हो गया, उसका भी महादेव ने उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले महाराज हिरण्यकश्यपु का उद्धार कैसे किया प्रभु ने? तब भगवान नरसिंह की कथा को 4 अध्यायों में गाया गया। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद भगवान नरसिंह की ओर चलते हैं। धरती में नरसिंह भगवान हमारे गढ़वाल में प्रसिद्ध है, उनकी कथा तो लंबी चौड़ी कहानी चाहिए। बोल नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। माता शायद प्रकट हो जाए। बोल जगदम्बा मैया की जय। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। ये माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। भगते छाया, दर्शन दीदे योग माया। भगते छाया, दर्शन दीदे योग माया। दुर्दुरु बीती भगते छाया, दर्शन दीदे योग माया। माता ये रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। जय हो। देखो भाई, माताओं की परीक्षा भी होगी। दर्शनों का हमसे भीखा, दर्शन दीदे योग माया। तेरा दर्शनों का हमचा भिखारी, दर्शन दीदे योग माया। तेरा दर्शनों का हमछो भिखारी, दर्शन दीदे योग माया। तेरा दर्शनों का पहुँचा भिखारी, दर्शन दीदे योग माया। मेरी योग माया, 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 मेरी योग माया। बोल जगदम्बा मैया
की जय, शारदा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जयकारा तेरा वारिदा बोल सच्चे दरबार की जय। अब हमारे आदरणीय श्री करम सिंह टोपाल जी आए हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा दो शब्द, आप बोलते भी बहुत अच्छा है और हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। हम चाहेंगे एक भजन हो जाए, बस थोड़ा सा माइक दे रो, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे आदरणीय करम सिंह टोपाल जी का। आइए महाराज, आइए दो शब्द बस जनता जनार्दन के लिए धन्यवाद के रूप में। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और इस बार तो और ही गजब हुआ, इस बार महोदय ने एक बहुत बड़ा मिलन केंद्र में जागरण भी करवाया, इसके लिए भी जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। हेलो, व्यास जी का चरणों प्रणाम छा। और आज बड़ो सौभाग्य छा हम सब लोगों को कि हमारा जो इष्ट थे नागरजा भगवान, और नागरजा भगवान में जी शिव महापुराण कथा को आयोजन पूरा पट्टी का लोगों के द्वारा, कि जब मैं परिचित हो देखने लगी तो पूरा लगभग 400 का पट्टी का लोगों गांव का नौ पर थे। और भगवान नागरजा में जी शिव महापुराण होनो अपना में बहुत बड़ी बात है कि भगवान शिव जना दानी रहे कि जब हम कथों सुन दो कि भस्मासुर ते मियां वरदान दी दी कि तू जय का इंच पर हाथ रख लो तू भस्म हो जा लो, लेकिन ये सोच कभी कि पता लगी मेरे इंच ना हाथ रखा ली। तो भगवान शिव ये तरह बोलत है। और आज हम सब लोगों को बड़ सौभाग्य था कि यह जो जगह था भगवान नागरजा की तपस्थली। व्यास जी मेरी माँ जी बोल रहे थे कि जो यक मजी शिला था नागरजा की, जो शिला छे जो पत्थर छे वो हम रखियो तो युवल गंगा जी जब ये पर कान लगाऊंगा था बल हम लोग पुराना जो लोग बतौना ने तो यानी आवाज होने पर जनी गंगा जी की सनसनाहट की आवाज में होनी बोली थी। तो भगवान नागरजा गंगा का रूप मजी भी हम अवतरी तन बोली गोया ये तरह सिद्ध पीठ या जगह था। और यखम अगर कथा होनी शिव महापुराण की ये सी बड़ू सौभाग्य हमारे क्षेत्र का लोगों कुछ नहीं हुआ सब। और ये का जो महापुजारी छन महान पुजारी अमोला परिवार क्योंकि वो ये भगवान नागरजा का पुजारी रही हैं। और उनका सानिध्य मजी मैं समझने लगी पहली दफे प्रमुख जी पहली दफे शिव महापुराण की कथा अमोला जी मैं से कुछ गलती हो रही तो मैं माफी चाहूँ क्योंकि आप लोग ये नागरजा का उपासक हैं और आप ही लोगों का कारण हमारा धर्म ही हो। क्योंकि जब तक हम धर्म की बात नहीं बोल रहा बड़ा बच्चों से, क्योंकि हर आदमी बोल दो ना कि कुछ भी घटना हो बगलम हो लेकिन मेरा यक न हो। मैं दुकानदार हूँ, मैं दिलबागों बेचू शराबों बेचू, जब मैं गलत चीजों बेचने लगी हूँ मैं नोड़ा नहीं शराब, मैं नोड़ा गुटका नहीं खाऊ, हक्का को खाओ कोई बात नहीं है। देखो बहुत सच्ची बात बोलने लगी तो ये संस्कार होना रही कथे भी यही सिखाने हमते। मैं तो व्यास जी आपका चरणों नतमस्तक छूं क्योंकि आप जो धर्म को प्रचार करने लगे क्योंकि मैं देखने लगी आज हम भांति भांति करना अपने बच्चों को क्योंकि पहले परमात्मा को आज हम तो जरूरत की पड़ गई ये कलयुग में जी ये कथा लोग सत्संग में जी हमारे जतर हिंदू भाई उंडा फंडान भगन लगे। वे को मेन कारण क्या मैं जब पहली पुराना जमाना न होना था ना बड़ी मेरे पिछाड़ी बड़ा गौर से सुन लगे तो मेरे पिताजी ने मेरी दीदी को इंदिरा देवी को सुंदरी देवी को चंद्र देवी नहीं बहुत सच्ची बात बोल रही हूँ पहली कृष्णा देवी यार मोहन नाम भगवान सिंह राम सिंह श्याम सिंह इंदर सिंह और बार बार हमने स्मरण करता थे ना। आज तो तुम देखा हमारे हिंदू का लड़कों को कहीं को साहिल कहीं को बबली कहीं को डबली
अच्छा ये तो नवा रखने लगे हम लोग। देखो इस संस्कार की बात में तो सही बात में, और आज हमको जरूरत पड़ गई यूं कथाओं की जरूरत भी की पड़ लगी। आप तुम देखने लगे ना जरूरत यहाँ की पड़ लगी कि बच्चा तो ठीक है ना हमारा पैसा टक्का तमु बहुत होगी, लेकिन संस्कार खत्म हो गए। मैं जब देखो एक बच्चों तो ही बड़ी बड़ी सिगरेट, मैं लगभग 20 साल हो गए मैं दुकानदारी करते ब्याजी, हमने तरह महंगी सिगरेट कभी नहीं बेची जब री बेटी कॉलेज की खुद एक मजी 350 रुपए की डब्बी सिगरेट की। और ये जतरा बच्चे इंजीनियरिंग कर लगे जो अच्छी पढ़ाई कर लगे, ये बहुत अच्छा घर का नहीं, छोटे मोटे करम सिंह तो के घर का नहीं है। क्योंकि हम लोग तो तुम देखिए वाला मेरे तो आते जीवन मतलब ये कि बागी और कठिया को मेरी दीदी मेरी फूफू सभी के नजदीक मजी थे। तो मैं एक एक दोखर तक ब्यासी यखा का एक एक दोखर तक एक एक पत्थर तक मैं यखा गिन सकता हूँ को पत्थर का मजा कहीं को घर का मजा कहीं को डोकरू का मजा। मैंने हाथ लगाए लगभग 5-7 मऊ को हाथ में लगभग ये इलाके में लगाई हुई और को नहीं लगाई तबड़ी दीदी फूफू यूं को तो लगाई हुई। मैं तो हमारी ठोकर हम खाई और आपका बच्चा ठोकर क्या खाना ये बीड़ी दारू पर ठोकर खाने लगे। महंगी महंगी हम अपने बच्चों में महंगी महंगी गाड़ियों देने लगे, महंगा महंगा मोबाइल देने लगे, लेकिन संस्कार देने में हम फेल हो जो। और ये कथा सिखाऊंगी और कथा का साथ साथ जो लोग ज्ञान लेना मैं बोलूं हम भी अपना महाराज जी से ज्ञान लेनू, ज्ञान जरूर चलो जिंदगी में ज्ञान जरूर चलो लेनू। और तभी आदमी ये धर्म का मार्ग पर चल दू सतमार्ग पर चल दू। और मैं तो बहुत सच्ची बात बताने लगी हूँ ये परमात्मा की ये ब्यास की बड़ी कृपा रही होली। जब भी जैन जखम बोली क्योंकि पैसा से पैसे एक ही चीज है, क्योंकि तुम लक्ष्मी की फोटो देखी बोली ना वो खड़म रंदी हुआ बैठे नहीं रंदी कभी ना, लेकिन सरस्वती की फोटो देखी बोली तुम बैठ जाती। और जय कर्म सरस्वती एक बार रहेगी ना वो तब जानो बनो तभी ले ली जब वो की अंतिम यात्रा बोली तभी जाली, लेकिन लक्ष्मी तो चलाए माना अब वो तक कर नहीं जा रही। मैं बोले ना वो दारू पे लू महंगी महंगी वो 2800 रुपए की बोतल ले लूं, बोल 2000 की ले लूं, पर्चे 2500 की ले लूं, पर्चे 3000 की ले लूं, 5000 की ले लूं। सिगरेट मैं देव तो 10-10 रुपए की मोले जी 10 रुपए की डब्बी होंगी 5 रुपए की होंगी, लेकिन आप देखो मैं कि 350 400 रुपए की डब्बी क्योंकि पैसा हूँ। अगर मेरे पिताजी पीएचडी से नौकरी तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है, अब वो पैसा तो की लगनी है। अब ये तो धर्म का काम पर लग लू या तो उल्टा काम पर लगू, और धर्म का काम पर लगू तो बढ़िया बात है भाई, बस सच्ची बात है मैं बोल लगी हूँ। अगर मैं ज्यादा बोले बोलूं और क्या जी आप जो भी बोलो देखो बहुत सच्ची बात है। अपन जब भी जो भी आदेश करी बोलू क्योंकि मेरे घर बेटी भी आदेश वही कि तुम ज्यादा बोले वो कम बोले आने। हाँ और मैं बोली भाई पक्षे का घर चलने प्रमुख जी क्योंकि बहन जी आनंदी नेगी जी जो पूर्व प्रमुख रहे निपटी उनको बड़ू भारी सहयोग पूरा क्षेत्र में जी। और हमारी जो पार्टी उत्तराखंड जन एकता पार्टी वे का जो हमारा संरक्षक भाई दिनेश धनई जी उनका मार्गदर्शक मजे। अगर मैं यखनो आई हूँ तो मैं उनको एक प्रतिनिधि का रूप में बहन जी हमारा प्रमुख जी अगर छन एक प्रतिनिधि का रूप में छन जो हमारी यथा की प्रधान छन बहन लीला तोपाल जी बाकी की, तो ये सब प्रतिनिधि छन मोटी सी बात है चतरा भी छन एक मुझे मोटी सी बात है। तो एक प्रतिनिधि क्योंकि उन्हें क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करी। मैं यह नहीं सोचा कि हम राजनीति करना है कुछ करना, मैं राजनीति करने आयु जो अच्छा काम और ब्याज जी जब अच्छी कथा करना क्योंकि हम जब पहली बार राजराजेश्वरी देवी की उपासक बहन धर्मदेवी कुमार बहन जी ये आए इनकी बात और हम राम कथा यह करोड़ चाहता हूँ तो हम बोली ऐसी बड़ू सौभाग्य हमारे क्यों है शब्दों कि राम मंदिर में अगर राम कथा हो तो ये ऐसी बड़ू हमारे ये क्षेत्र का लोगों सौभाग्य नहीं हुए शब्दों। और बहुत अच्छी तरीके से आप कथा करी और जो भी हमसे हुए पड़ी हो रही हम तो ज्यादा तो नहीं बोल रहा और हम भी कभी कथा नहीं सुनते। सच्ची बात है न मेरे पिताजी ने कराए न मैं कराए न मेरी मां कराए कहीं न कथा नहीं कराए। यो हमारो बड़ो सौभाग्य था कि 2-3 कथा करोड़ों को मौका हमारे ब्यास जी का चरणों में जी वही कृपा कि हम लोग को सानिध्य में रहे और ये बड़ा सुंदर कथा
और ब्याजी वो पुजारी जी भी छन, क्योंकि मैं मुंह पे देख दो सच्ची तरम हमारे यहाँ बनवन आप राम मंदिर का कभी बौराड़ी है ना बस अड्डा में जो मंदिर छा जानकी मंदिर ये ना पुजारी शायद ही मैं वास्तव में अपना जीवन में मैं देखने लगूं ये ना कर्म हमारा कभी बन मेरा अपना स्वयं मैं बोलूं अभी भी जब हम उधर थे होने लगे तू को ब्याजी अचानक ही हमारे मुंह से वो हुई तू घास गड़ू तो क्योंकि वो गाय नो पाई कम से कम 10-12 गाय प्रमुख जी 10-12 गौड़ उनका अपना वितरण बांधा और वही गौड़ों के नाम वो बर्तवाल भले बर्तवाल छू लेकिन उनका जो कर्म छन तो सारी जगह कर्मों की पूजा छा तो मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ अगर मैं कुछ गलती सलती मैं सी होगी बोली लेकिन यूँ जरूर बोल रहा हूँ कि सब नहीं कि मैं जाऊँ जब भी कथा होने ना मात्र शक्ति को सारू चाहे वो नेताओं का चुनाव हो ना वो भी सबसे पहली मात्र शक्ति रहने कथा भी बोली तो मात्र शक्ति रहने और अब तो आज हमारा मैं बड़ू दुर्भाग्य मान रहा हूँ शादी भी मैं जब होने वाला दिन में जी ना अगर हम लोग अपने बच्चों तो संस्कार मानने बनोला ना तो बारातियों की ये स्थिति होगी कि लेडी जी नाचने की जेंट्स मैं देव तो नहीं तकी अच्छा मैं सही बात बोल दीदी ठीक बोल लगी जेंट्स तो पिछाड़े लगे कि अभी देख दो जी अभी देख दो तो मेरे सभी लोगों से निवेदन था कि हम अब सब लोग अपना बच्चों से मिले अरे एक दिन आलू 2 दिन आलू 3 दिन अपना पतियों से मिलाओ कि कहीं ना कहीं हम भी मैं भी नहीं जानता पहले सत्संग नहीं जानता हम कथों नहीं जानते